आई विल बी टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में आपको दो काइंड ऑफ देखने को मिलेंगे, तीसरा वाला आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये जो है ये एक फंगाई का केस नहीं है, ये एक ब्रायोफाइट का केस है। तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे आपको तीन काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको कौन कौन से दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट वाला वो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद दूसरा वाला आपको क्या देखने को मिलेगा? दूसरा वाला मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर बॉडी जो होता है उसी का कोई पार्ट सॉइल में जाके गिरता है और उसी से एक और रीजनरेट होके दूसरा निकल के आ जाता है। मोस्टली इसके एग्जांपल्स होते हैं फ्रेगमेंटेशन, और यही फ्रेगमेंटेशन, इसको फ्रेगमेंटेशन नाम दिया जाता है। और ऐसे ही कुछ प्रोसीजर्स जो होते हैं वो आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेंगे, और इसी पे हम पहले स्टडी करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ही चीज रिस्पॉन्सिबल होगी, एक तो होगी एंथ्रीडियम जो कि लड़कों का होगा, और आर्किगोनियम जो कि लड़कियों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और उन दोनों के बीच में गैमीट का ट्रांसफर, उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करने जाएंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उस पे। तो वेजिटेटिव लिख के मैं स्टार्ट कर देती हूँ उस पूरे के पूरे वीडियो को। तो पहला जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा एज यूजुअल, जो सब कुछ सबका कॉमन होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन से हम शुरुआत करेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन में मैंने आपको बताया एज यूजुअल एक थैलस का एक टुकड़ा होता है, ये हो गया मान लो एक थैलस। तो थैलस जो कि होता है ब्रायोफाइट्स में, उसका डीजेनरेशन होता है, इसका डीके होता रहता है। ये आप धीरे 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 टूटते 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 एक उसका एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब वो एक मैंने आपको बताया था डाइकोटोमसली ब्रांच। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जब ये चीज आ जाता है, अ काइंड ऑफ मतलब प्रेस्ड लाइक स्ट्रक्चर, जब वो प्रेस हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे काइंड ऑफ आउटग्रोथ आपको क्रिएट होता हुआ दिख जाता है। तो जो चीज आपको ये सेपरेट करता है कोई चीज, तब उस पार्ट को क्या बोलते हैं? डाइकोटोमसली ब्रांच। एक रास्ते को तोड़ कर दो रास्ता बनाना। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डीके हो जाता है इस पार्ट का। तो जब ये डीके होते 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 जब वो इस पॉइंट में आके गिरता है, तब क्या होता है, एक प्रॉपर, ये एक मैच्योर थैलस है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, एक थैलस को पहले तो आपको मैच्योर होने का टाइम देना पड़ेगा। जब वो थैलस मैच्योर हो जाएगा, धीरे धीरे वो डीके कर करके जब वो इस पोजीशन तक आ जाएगा, तब क्या होगा, तब उसको आपको देखने को मिलेगा कि एक न्यू थैलस का जन्म आपको देखने को मिलेगा। और इस चीज को क्या बोला जाता है? इस चीज को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो इसका मैं पॉइंट आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ सो दैट आप इसको अच्छे से लिख के आ सके। तो इसका क्या पॉइंट होगा कि डेड एंड डिके, मतलब मरने का, जब किसी मतलब वो अपनी जान देके दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा है, दूसरा बॉडी बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डेड एंड डीके। डीके मतलब उसका क्या हो रहा है? डीके हो रहा है। उस किसका डीके हो रहा है? ऑफ द ओल्डर थैलस। ओल्डर थैलस का क्या हो रहा है? डीके हो रहा है। ओल्डर थैलस का जब डीके हो जाएगा तो क्या होगा? एट मैच्योरिटी और ओल्डर थैलस के बीच में कोई डिफरेंस होता नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ एट मैच्योरिटी। देन व्हाट हैपेंस टिल इट रीचेस, मतलब कहाँ तक रीच करता है ये? टिल इट रीचेस डाइकोटोमी। ये जो वर्ड है डाइकोटोनोमी या डाइकोटोमी, ये चीज जो है एक सिंपल वर्ड है जो आपको बस इतना सा एक छोटा सा वर्ड होता है जो कि पूरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसको काट काट के यहाँ तक आने का, है ना। वो चीज ये डाइकोटोमी वर्ड रिप्रेजेंट करता है। एंड सेपरेट द टू लोब्स, ये चीज भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या करता है? सेपरेट कर देता है दो लोब्स को। और जब ये दो लोब्स का सेपरेशन हो जाता है, उसके बाद एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होना, एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्म होना सिंपल हो जाता है। अगर एक स्ट्रक्चर टूट के गिर जाएगा और दूसरा वाला नहीं गिरेगा तो ऑफ कोर्स डिसेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। आपको वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रॉपर बनता हुआ नहीं दिखेगा। उसको बनने के लिए आपको पूरा का पूरा डीके करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो ये हो जाता है हमारा पहले का फ्रेगमेंटेशन का चैप्टर। अच्छा, अब सेकंड की बात करते हैं हम ट्यूबर्स की। अब देखो ट्यूबर्स में क्या होता है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, वही मेन फ्रेगमेंटेशन था। मेन मुद्दा मेरा यही था कि मैं आपको एक समझा दूं और बाकी का खुद से समझ जाए।
तो देखो ट्यूबर्स से पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपने प्लेनेरिया में क्या देखा था, सॉरी हाइड्रा में क्या देखा था, हाइड्रा प्लेनेरिया में देखा था आपने। तब आपने एक हाइड्रा में क्या देखा था कि वहां पे एक बड लाइक ग्रोथ, सॉरी प्लेनेरिया, सॉरी मैम, सॉरी मैं प्लेनेरिया बोल रही हूँ, मैं बडिंग की बात करना चाहती थी। तो बडिंग में आपने क्या देखा था, एक हाइड्रा था, हाइड्रा के साइड से एक आउटग्रोथ काइंड ऑफ चीज क्रिएट होता था जिसको हम बोलते थे बर्ड्स, और वही आगे चल के बर्ड्स टूट जाता था, और वही बर्ड्स जो होता था रिस्पॉन्सिबल होता था दूसरा हाइड्रा फॉर्मेशन का। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ट्यूबर्स में भी कुछ वैसा ही होता है। ट्यूबर भी एक काइंड ऑफ आउटग्रोथ होता है जो कि आपको ग्रूव्स में देखने को मिल जाता है, डॉर्सल साइड ऑफ द ग्रूव, और उसी डॉर्सल साइड ऑफ द ग्रूव के चलते यहाँ पे आपको वही चीज देखने को मिल जाता है। सॉरी डॉर्सल साइड ऑफ द ग्रूव तो ठीक है, बट वो अपाइसिस में मिलने को मिलता है। ये चीज जो है ना, मान लो कि ये लोब है, और मतलब ये दोनों लोब्स कहलाते हैं, और इन लोब्स के जो अपाइसिस मतलब जो टिप रीजन होता है, उसके टिप रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इसके टिप रीजन में ये ट्यूबर लाइक ऑफ आउटग्रोथ देखने को मिलेगा, जहां से क्या होगा, ये आउटग्रोथ तो तब होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, पर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मर जाएगा और ये जीवित रहेगा अनफेवरेबल कंडीशन में, और तब फेवरेबल कंडीशन में ये दोनों आउटग्रोथ जो इसने जन्म दिए ट्यूबर्स का, और इसी ट्यूबर्स का क्या होगा, पूरा का पूरा ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ये लिख के दूंगी कि इन अनफेवरेबल कंडीशंस, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तब क्या होता है, द अपाइसिस, जो अपाइसिस में होते हैं, अपाइसिस ऑफ द थैलस, अपाइसिस ऑफ द थैलस, ऑफ द लोब्स भी आप बोल सकते हो, सो दैट वो बहुत इजी लगे, फिर भी आपको लिखना है लोब्स किसका, वो भी थैलस का। तो अपाइसिस ऑफ द थैलस ब्रेक्स डाउन in unfavorable condition, the apices of the lobes of the thallus creates a tuber-like outgrowth. Tuber-like outgrowth, तो एक tuber-like outgrowth का जो होता है वो जन्म होता है यहाँ पे। And then when favorable condition arises, जब favorable condition आता है तब क्या होता है, these tubers जर्मिनेट टू गिव अ न्यू ऑर्गेनिज्म, या फिर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू थैलाई। तो आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे एक न्यू थैलाई का फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ता है, ओल्डर थैलाई को क्या करना पड़ता है, एक काइंड ऑफ आउटग्रोथ क्रिएट करना पड़ता है, सो दैट उस आउटग्रोथ के क्रिएशन के बाद एक न्यू थैलाई का जन्म हो सके, और उस न्यू थैलाई का जर्मिनेशन होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ऐसे ही काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, और ये चीज आपको एनिमल में देखने को नहीं मिलता। अच्छा, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में भी कुछ एक सेम ही चीज आ जाती है, वो चीज आ जाती है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो यहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ ट्यूबर की, हाँ ट्यूबर के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करना मैं भूल गई, तो कुछ एग्जाम्पल्स आप अगर याद करना चाहते हैं ट्यूबर की, जो दैट आप उसको पेपर में लिख के आ सके, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स विद द ट्रिक आप समझ सकते हैं। उसका एक ट्रिक बना रखा है, उस ट्रिक को आप समझ के इसके एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। तो मैं उसका एक ट्रिक प्रॉपरली आपको बता के दिखाती हूँ। तो एक ट्रिक मैंने बनाया है, तो मैंने बनाया है कि जो 3 लड़के हैं, वो 3 लड़के क्या करना चाहते हैं, अपना जो ट्यूब है, मतलब एक लड़का है वो अपने ट्यूब की बुराई करना चाहता है एक शॉपकीपर के पास। एक शॉपकीपर के पास एक ट्यूब की दुकान है, और वो उस ट्यूब के दुकान वाले शॉपकीपर के पास जाके उसकी बुराई करता है, उसके ट्यूब की। तो वही हमारे ट्रिक्स होंगे। तो पहला हमारा ट्रिक का नाम होगा, वो होता है रिक्सिया डिस्कलर। तो रिक्सिया तो सब में आएगा, ये कॉमन है, ठीक है ना। मैं उसको आर से रिप्रेजेंट करूंगी, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो वो क्या बोलता है, जो ट्यूब लाइट है उसका जो कलर है, उसका कलरिश नहीं है, तो कलर नहीं है मतलब वो डिसकलर है। तो वो पहले बोलता है कि ट्यूबलाइट इज अ डिसकलर्ड फॉर्म। तो ठीक है, तो पहला तो एग्जांपल आ गया कि डिसकलर्ड ट्यूबलाइट, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला क्या है, वेसिकटा।
वैसी कटा का एक एग्जाम्पल है। वैसे ये ट्यूबलाइट कटा हुआ है, तो वैसे ही मतलब वैसी, और कटा मतलब कटा हुआ है। ठीक है, ये दूसरी वाली बुराई हो गई उसकी। अच्छा, तीसरी बात क्या है, उसने बोला कि इसमें लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, तो इसका तीसरा बुराई क्या हो जाएगा, पेरिनेस। आई थिंक आपको अब इसके एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आई एम सॉरी, मैंने डबल आर लिख दिया, पैरे डबल एन के साथ IS लिखना था। तो इसके साथ हमारा हो जाता है सारे के सारे ट्यूबर्स के एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे इसके एडवेंटिशियस ब्रांचेस के एग्जाम्पल्स इन रिक्सिया फ्लुइटेंस की। अब देखो, रिक्सिया फ्लुइटेंस में ये चीज पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जब आप एडवेंटिशियस वाला लिखोगे, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, तब आपको ये रिक्सिया फ्लुइटेंस के एग्जाम्पल मोर स्पेसिफिकली अलग से देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जस्ट रिक्सिया की एक ही प्रजाति में देखने को मिलती है। अब देखो, फ्लूइड क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ समथिंग विच कैन फ्लो, है ना। फ्लूइड इज अ प्रॉपर्टी, सो समथिंग विच कैन फ्लो, है ना। इन साइंस पर्सपेक्टिव, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो आपको एक फ्लूइड को वही मान के चलना है, लिक्विड विच कैन फ्लो, है ना। तो फ्लूइड तो ये वाली प्रॉपर्टी हो जाती है। तो रिक्सिया फ्लुइटेंस नाम भी उसी को दी गई है। वो एक ऐसी प्रजाति है रिक्सिया की जो कि पानी में रहती है। बाकी सारी प्रजाति तो एक ब्रायोफाइट्स है, जिसको पानी के साथ साथ टेरेस्ट्रियल लैंड की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो रिक्सिया फ्लुइटेंस जो होती है इज द ओनली स्पीसीज विच लिव्स अंडर वाटर और मराइन वाटर। आप ये चीज लिख सकते हो। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक रिक्सिया कहाँ पे ग्रो करना ज्यादा प्रेफर करता है, एक वेट एरिया में। अगर पूरे के पूरे मतलब एरिया में अगर कहीं पे आपको मॉइस्चर, कहीं पे ड्यू दिख जाए, जहाँ पे सनलाइट का प्रेजेंस नहीं होता है, तो मोस्टली जो होता है ग्रोथ जो होता है रिक्सिया का, वहां पे आपको मेनली देखने को मिलता है। तो ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस में क्या होता है। तो अब हम थर्ड पॉइंट में लिखते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रिक्सिया फ्लुइटेंस। रिक्सिया फ्लुइटेंस जो होता है वो होता है इसके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, वही पे यहाँ पे एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो होते हैं वो वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। देखो, मैंने आज अभी तक जो भी एग्जांपल्स बताए वो सबके सब डोर्सल साइड में प्रेजेंट थे, मतलब अपर पार्ट में, जो ऊपर से हमको दिखता है वो वाले पार्ट में प्रेजेंट है। बट ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो होते हैं ये लोअर पार्ट ऑफ द ब्रांचेस में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको राइजोइड, स्केल्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। वो ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी वहीं पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। आप ये भी, तो आपको ये डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो कि ऊपर था, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, वही मैं वापस लिखना नहीं चाहती, दैट इज व्हाई आई मेड अ एरो। तो इसके बाद से मैं कंटिन्यू करती हूँ ऑन द वेंट्रल साइड। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेंट्रल साइड में होता है, क्योंकि वेंट्रल साइड जो चीज है ना, ये अगर आप मोर स्पेसिफिकली लिखो ना, तो आपकी जो वो पर्टिकुलर जिस चीज पे आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो चीज थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रांचेस होने के बाद आपको क्या दिखेगा कि एडवेंटिशियस ब्रांच जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, दे गेट डिटैच्ड आफ्टर सम टाइम। और यही डिटैचमेंट जो होता है, ये डिटैचमेंट ही सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर प्ले करता है रिप्रोडक्शन का। तो आफ्टर गेट डिटैचमेंट लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको लिखना है डिटैच्ड। आफ्टर गेटिंग डिटैच्ड इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। तो यहाँ पे आप लिखो इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन आपको इसके बाद देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे लास्ट वाला बट नॉट द लीस्ट, सॉरी लास्ट टू बचे बस। एक तो हो जाएगा हमारा परसिस्टेंट स्पीसीज, और दूसरा हो जाएगा अपाइसिस, और तीसरा हो जाएगा हमारा स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। तो परसिस्टेंट अपाइसिस पे बात करते हैं, परसिस्टेंट अपाइसिस। तो चलो अब इस पे बात करते हैं। देखो, परसिस्टेंट अपाइसिस में क्या होते हैं, ये जो चीज होते हैं ना, जब अपाइसिस जो चीज होती है, अपाइसिस मतलब जो अपाइकल रीजन होता है, परसिस्टेंट नाम का मतलब होता है इसका कंटिन्यूअस ग्रोथ। जब ये धीरे 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 ये ग्रोथ करता रहता है, तो
इसका जो ये वाला पार्ट जो होता है ना, वो धीरे धीरे इसका मोटापा बढ़ता रहता है। और जब इसका मोटापा बढ़ता रहता है तब ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ये थोड़ा सा ग्राउंड से थोड़ा सा डाउन टू ग्राउंड हो जाता है। ये थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ अपना फेस ओपन करके रखता है, काइंड ऑफ लाइक दिस। और इसका स्ट्रक्चर जब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है तब ये क्या करता है, जब ये पूरा का पूरा ग्राउंड को टच कर जाता है, ग्राउंड के टच करने के बाद ही यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आप ये चीज इस तरह से समझ सकते हो। तो परसिस्टेंट अपाइसिस का मतलब सिर्फ इतना ही था कि ना, हाँ क्या होता है, अपाइसिस ऑफ द थैलस ग्रोज डाउन टू द सॉइल। यहाँ पे आप लिखिए, अपाइसिस ऑफ द थैलस ग्रोज डाउन टू द सॉइल। तो ग्रोज डाउन टू द सॉइल, ग्रोज कंटिन्यूअसली, पहले तो आप ये लिखो कि कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, कंटिन्यूअसली डाउन टू द सॉइल। फिर क्या होता है, दे बिकम्स थिकन एट द एंड एंड देन दे बिकम्स थिकन एट द एंड। एंड पे ये क्या हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ टर्मिनल पोजीशन में इसका थिकनेस बढ़ जाता है। एंड देन अपाइसिस रिज्यूम इन फेवरेबल कंडीशन, ये भी आप लिखो, इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में ये कांड होते हैं, फेवरेबल कंडीशन में ये चीज होती है। एंड देन दे कम अबव द सॉइल एंड देन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। Then it develops into a new plant। तो इतना ही होता है इसकी राम कहानी। अब हम लास्ट में बात करेंगे स्मूथ वॉल राइजोइड्स की, कि स्मूथ वॉल राइजोइड से किस तरह से फॉर्मेशन होता है। देखो, स्मूथ वॉल राइजोइड्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो दैट इज वेरी मच सिमिलर टू एडवेंटिशियस राइजोइड्स। एडवेंटिशियस राइजोइड्स में जो चीज आपको देखने को मिलता है वही चीज आपको स्मूथ वॉल राइजोइड्स में भी देखने को मिलता है। तो चलो उस पर अभी बात कर लेते हैं। तो देखो, स्मूथ वॉल राइजोइड्स में क्या होता है, क्योंकि मैं बताइए ये चीज क्यों सेम बोल रही हूँ, क्योंकि जो ये स्मूथ वॉल राइजोइड्स जो है वो भी चीज जो होती है ना, वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। और वेंट्रल साइड का हमने एक ऑलरेडी देख रखा है, और वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो चलो देखते क्या होता है। तो यहाँ पे जस्ट इतना सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो राइजोइड्स होते हैं उसके जो टर्मिनल एंड्स होती है, वही चीज जो होती है वो एक नया थैलाई को गिव राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक थैलाई का एंड भी अगर किसी सॉइल के अंदर गड़ जाए तो वो भी एक नया थैलाई के फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी कि टर्मिनल एंड्स ऑफ द राइजोइड्स का जो टर्मिनल एंड्स होता है, वो चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या फॉर्म करता है, नई वाली थैलाई। तो फॉर्म करता है न्यू थैलाई एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन के चलते। मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका ग्रोथ हो जाएगा और इससे न्यू फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी थैलस की, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है पूरा का पूरा स्मूथ वॉल राइजोइड की पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके पूरा का पूरा एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का मैच्योर्ड स्ट्रक्चर, और फिर उसमें किस तरह से एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन और उसमें से स्पोर्स निकलता हुआ किस तरह से जाता है पानी में, रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया, सब कुछ एक ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और उस पूरे के पूरे वीडियो में आपको नॉट ओनली दैट, जर्मिनेशन तक की पूरी कहानी मैं आपको उस वीडियो में करके दूंगी। और फिर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइफ साइकिल पे बात करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट